मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें। और याद रखिए, मैं तो मर्द हजरात से कई मर्तबा कह चुका हूँ, बहुत से लोग मुझसे थोड़ा नाराज़ भी हुए। कुरान में, सुन्नत में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बीवी आपके कपड़े धोना। कहीं पर भी यही लिखा गया कि आपको खाना पका के खिलाना। कहीं पर भी आप यही नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना। नहीं लिखा गया कहीं पर भी। खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है। बल्कि दीन इस्लाम में लिखा गया है कि उसकी आमदनी में, बीवी की आमदनी में शौहर का हक नहीं है। शौहर की आमदनी में बीवी का हक है, घर चलाना है। और बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मैं खुद सुना हूँ और पढ़ा हूँ, अगर शौहर घर में नहीं है और घर की ज़रूरियात को ज़रूर ये तकमील करना, तो बीवी शौहर के पैसे लेके इस्तेमाल भी कर सकती है। और अगर बीवी अपने पैसे शौहर घर में इस्तेमाल करती है तो उसका अजर है आखिरत में। जो मर्द हजरात अपनी बीवियों को जुल्म करते हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि बाज़ वक्त मारते भी हैं। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के चाहने वाले हैं, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, बताओ मुझे कि कहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हमारी उम्मत की माँ को कभी हाथ उठाया? बताइए आप, कहीं पर भी नहीं मिलता हमको। और फिर अपने दिफा के लिए बोलते नहीं नहीं वो मिसवाक की लकड़ी। अरे मिसवाक की लकड़ी वो है वो, मगर ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया? ऐसा नहीं किया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मर्द हजरात को मर्द बनना है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि बीवी पर गुस्सा करना गैर ज़रूरी के। मर्दानगी ये नहीं है कि गैर ज़रूरी के बीवी को ताने मारना। मर्दानगी ये है कि बीवी अगर गुस्सा करे तो बर्दाश्त कर लेना।